फहद भाई आपके तो वालिद खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट है, तो इसलिए आए ना आप फील्ड में क्या? नहीं सर, ना चाहते हुए आ गए? नहीं, मुझे तो आई थिंक आई वाज अ लॉस्ट कॉज समहाउ। लॉस्ट कॉज? मुझे पता ही नहीं था बिकॉज लाइक शी सेड माय फादर वाज अ लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री and then later he became chief drug inspector of SIM and he was additional deputy anti-narcotics also. अच्छा, उनका इतना bureaucratic So chemistry was there and I failed chemistry in second year. So aggregation में मैं pass हुआ. Not in the film you haven't. No, that yeah, that is a different kind of chemistry. So उनके लिए बड़ा एक वो था कि मतलब माय बेटा यू नो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। और आप कराची में कहाँ पढ़ रहे थे? मैं डीजे कॉलेज में था पहले, उसके बाद फिर मैं बकाई में आ गया। देखिए आपने जिस तरह इन्होंने सोचा, इन्होंने खैर बहुत ही जल्दी सोच लिया जी। आपने किसी एज में जाके तो सोचा होगा कि आर्टिस्ट बनना है? नहीं, मुझे अच्छा। मेरे भाई को शौक था एक्टिंग का, उनको एक्चुअली एक्टर उनको बनना था। अच्छा। तो हमारे अब्बू क्योंकि प्रोडक्शंस करते थे STN पे और इधर उधर, ही वाज द पायनियर ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन हाउसेस। सो मैं उसमें असिस्ट करता था कि एक्टर्स को लेके आना। अयूब खोसो साहब के कपड़े मैंने इस्त्री किए हुए हैं। सलीम शेख साहब को पिक एंड ड्रॉप आज भी याद है उनको, वो क्रिकेट खेलते थे, मैं बॉलिंग करता था, वो कूदते रहते थे हमें। बट देन लेटर बहरोज साहब वन डे व्हाइल शूटिंग दैट सीरियल, बहरोज सब्जवारी साहब, एंड आई एम असिस्टिंग दैट प्ले एंड ही सेड यू नो यू कैन बी एन एक्टर। और मैं इससे भी ज्यादा मनहूस दिखता था उस ज़माने में। क्या एज थी आपकी उस वक्त? आई मस्ट बी 14 15। इससे भी ज्यादा मनहूस नहीं यार, यू आर माशाल्लाह डैशिंग। मतलब कहीं से आपको ऐसा नहीं लगता मॉडेस्टी की इंतहा पे पहुंच गए आप। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आप यकीन कर लेंगे मेरा। तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे कहा कि एक्टर तो तुम्हें बनना चाहिए, एक्चुअली तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो। मुझे कोई आइडिया भी नहीं। खैर फिर बाद में जब हम फार्मेसी में, अब्बू ने ज़बरदस्ती डाल दिया था बिकॉज किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मुझे मिल जाती, और शायद तैयार भी थी जॉब पहले ही, मेरी तैयारी से पहले ही। बट आई डोंट नो, बस आई डिसाइडेड कि यू नो आई डोंट वांट टू डू अ जॉब इन लाइफ। और फिर वो वन डे आई गॉट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम इकबाल अंसारी साहब, बुशरा अंसारी के जो मियां थे। सो ही वाज अ फिनोमिनल डायरेक्टर, ही वाज अ डायरेक्टर, ही स्टिल इज, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने भी पता नहीं क्या देखा एंड ही गेव मी माय फर्स्ट सीरियल। ओके, और कौन सा था? वो था राज हंसनी। अच्छा। उसमें मैं हुमायूं सईद का बेटा बना था। So yeah, and after यार ये रूड है थोड़ा सा। नहीं, ये इनका चलता रहता है। अच्छा, तो बाकी बने थे आप? जी एब्सोल्युटली। और उसके बाद से फिर आप हुमायूं के बेटे? यस। हाँ, तो वो तो उनकी एक्टिंग है ना कि वो इतने यंग थे, सच अ ग्रेट एक्टर, फिर भी वो बाप लगे ऑल देखे ना। ये तो आप उनकी परफॉर्मेंस देखे ना। जी भाई कंटिन्यू करें। उसके बाद फिर जो है आपके साथ शो करके हुमायूं के साथ थोड़ी बिगाड़नी है। हालांकि मैं उसे कभी मिला हुआ नहीं हूँ, लेकिन अच्छी आदमी हो गया। लव हिम आल्सो। उसके बाद जो है फिर ऐसा हुआ कि वैसे तो हुमायूं भाई जो है, फिर मुझे लगा कि ये काम मुझे आ रहा है। तो जब मुझे आता गया तो फिर नूरदा शाह साहिबा का स्क्रिप्ट किया। तो मुझे स्क्रिप्ट्स बड़े, उमैरा अहमद के इनिशियल 2 सीरियल्स आई डिड, एक वजूद लारेब था, एक लाहासिल। आप शुरू में ब्रेक थ्रू मिल गया था आपको? मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। आपके वालिद आपकी क्रिटिक है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ही यूज्ड टू कॉल लॉट ऑफ एक्टर्स लाइक अदनान सिद्दीकी एंड ऑल दीस पीपल के यू नो यू गाइस शुड नॉट कास्ट हिम, इसको निकालो बिकॉज ये नहीं पड़ेगा। सो मी एंड माय फादर, हमने कोई 2 साल बात नहीं की एक दूसरे से। फिर देयर वाज अ शो, इट वाज कॉल्ड नस्ल दर नस्ल। बुशरा अंसारी वाज द होस्ट ऑफ द शो। तो वो 2 जनरेशंस का शो करती थी। उसमें आपको आपके फादर को बुलाया? Yes, after 2 years, me and my father spoke. सुलह वहाँ हुई। And he said कि you know now that he's an actor and I can see that you know he can act, तो मुझे अच्छा लग रहा है। So that was you know breaking the ice. आपकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग